आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह क्या बात है। इसका और एक शेर है, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी साहब का कलाम। और 9 बज चुके हैं। मैं हूं तलत अजीज, 92.7 बिग FM कारवाने गजल प्रोग्राम का मेजबान यानी होस्ट, फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर। अभी आपने ये खूबसूरत गजल सुनी जो जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह ने गाई, और आपको बता दूं कि ये इनका पहला लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड था अनफॉरगेटेबल्स, जो 1976 में रिलीज हुआ था। और इस एल्बम के जरिए जगजीत सिंह साहब का नाम, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह दोनों का नाम सडनली दुनिया में ऐसा एक तूफान की तरह फैला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और ये बताऊं कि आज के शो में आपकी मुलाकात मैं 2 खास मेहमानों के साथ करवाऊंगा। जो पहले मेहमान हैं वो बड़े मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, बॉलीवुड प्लेबैक, और बेहतरीन उन्होंने प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स भी की हैं, सारी दुनिया उनसे वाकिफ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कौन है, बता सकते हैं आप कौन हैं? ये है मेरे बड़े अजीज दोस्त, मेरे करीबी दोस्त, वेरी क्लोज टू मी, सुरेश वाडकर साहब। दूसरी शख्सियत की जो मैं बात कर रहा था उनका तारुफ मैं थोड़ी देर में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। कारवाने गजल की अभी भी शुरुआत हुई है। कारवान जैसा बढ़ता जाएगा आपको ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पता लगती जाएंगी। जी इंतजार कीजिएगा, थोड़ी देर में आपको वो दूसरे शख्स का नाम बताऊंगा, तारुफ भी कराऊंगा। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा मैं, कारवाने गजल के सफर में हमारे कदम भी आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब इसके कदमों की आवाज सुनने का इंतजार करते हो कि मैं तो बड़ी शिद्दत के साथ बेताब रहता हूं। सुरेश भाई, वेलकम टू कारवाने गजल। थैंक यू तलत भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं आज। मुझे भी बहुत खुशी है। और 92.7 बिग FM के कारवाने गजल सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा प्रोग्राम सुनता हूँ तलत जी आपका ये। अरे वाह। और बड़ा ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग, और सबसे खुशी की बात है कि इतने अच्छी अच्छी गज़लें सुनाते हैं आप। तो हमारे बचपन से लेके अभी तक की एज के जितने भी हमारे आइडियाज थे सबकी गज़लें सुनने को मिलती हैं। अच्छा ये बताइए कि अब आपने गज़ल की बात की, तो गज़लों से आपका क्या ताल्लुक़ है? मतलब गज़ल आपके लिए क्या अहमियत रखती है? तलत जी आप तो जानते हो, मेरे गुरुजी से तो आप मिल चुके। बेशक बेशक। और मेरे ख्याल से तभी आप नया बिल्कुल नया आया था मैं, नया लड़का, एक जवान सा, पतला दुबला सा आप आए थे। और आपका पहला प्रोग्राम आपको शायद याद होगा, सोमैयास के घर में। जी शांति भाई शांति भाई के यहाँ। और इतना खूबसूरत आपने उस वक्त, आपको पहली बार सुन रहे थे हम लोग, और इतना मज़ा आया। तो मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत बिल्कुल बेशक उर्दू दान थे, वो जानता हूँ। ही वॉज फ्रॉम जम्मू कश्मीर जी। और उनकी मादरी ज़बान तो डोगरा थी, मगर साथ में उनका उर्दू भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उन दिनों में उर्दू में ही होती थी ज़्यादा। और बहुत अच्छे शायर रहे वो। वाह। तो जाहिर है बचपन से क्लासिकल के साथ गज़लों के ऊपर बहुत ध्यान होता था, और गज़लें सिखाते थे, क्योंकि गुरुजी गज़लें बहुत खूबसूरत लिखते थे। तो जाहिर है हम लोग आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर मैं पिछले भी हमने इसका जिक्र किया, लेकिन फिर भी हमारे जो नए लिसनर्स आज जुड़े हैं इस प्रोग्राम में कारवाने गज़ल में 92.7 FM पर, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी मैं कई प्रोग्रामों में जाता हूँ तो अक्सर मुझसे फरमाइश आती है कि साहब अभी जो हमने आपकी गज़ल बजाई सीने में जलन,
तो साहब वो सीने में जलन आप ज़रूर सुनाइए। तो मैं इतनी खूबसूरत, मेरी फेवरेट कॉम्पोजिशन बाय द वे, फेवरेट आपने जो गाया है, तो मैं, और तुम्हारे गाने की हमेशा फरमाइश होती है। मेरे गाने की फिर चिड़े वो लगता है कि बात फूलों की। और मैं हूं तलत अजीज और मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे भाई सुरेश वाडकर साहब। अभी आप इनका बहुत ही निहायत ही उम्दा खूबसूरत नगमा सुना फिल्म उत्सव से, सांझ ढले गगन तले, रेखा जी थी उसमें। और मैं सुरेश भाई से पूछूंगा, भाई ये इस गाने में जो खास आपने एक फील डाला है, एक अजीब सा एक माहौल इसका बन जाता है। और मुझे याद है पिक्चर का सीन देखा था मैं, रेखा जी खड़ी हैं और डार्क लाइटिंग है और ये बैकग्राउंड में बजता, क्या इसके बारे में आप बताइए। बहुत ही खूबसूरत गाना है। और मेरी एक ख्वाहिश है, आप थोड़ा गुनगुना दो अभी जो हमारे लिसनर्स के लिए। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाके। हाय 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 हाय, क्या बात है, देखिए क्या बात है। और सुनाइए। लक्ष्मी जी ने इतना खूबसूरत गाना बनाया था ये, और उसके ऊपर प्यारे भाई ने जो उस वक्त मतलब वसंत सेना और उस जमाने का फील लगना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा म्यूजिशियंस नहीं थे, मगर फिर भी जो उसका एक मूड बना हुआ है वो गाने का, उसका रीज़न एक ही है कि गाना तर्ज इतनी खूबसूरत उसकी। और ये जो थोड़े से माइनर नोट्स होते हैं ना जी, उसका एक रंग अलग ही होता है, वो जो आदमी को बांध देता है। बेशक। और इतना खूबसूरत लिखा हुआ गाना इटसेल्फ में मेलोडी अच्छी नहीं हो जी, तो आप कितना भी एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करेंगे, क्या वो गाना अलग लगेगा और आपका एक्सप्रेशन अलग लगेगा। क्या बात है, ये तो ये नहीं होना चाहिए। गाना और एक्सप्रेशन आपका एक जान होनी चाहिए। सुरेश भाई, अब आपसे मैं पूछूंगा कि अब आपका एक कॉन्सर्ट आने वाला है अगले वीक, म्यूजिक मेनिया के लिए आप गा रहे हैं। जी। और कुछ हमने सुना है कि आपने खास तैयारी की है इसके लिए, और आपके सारे हिट गाने, ये म्यूजिक मेनिया के बारे में आप कुछ बताइए कि क्या है। इतना अच्छा कंसेप्ट है ये, नए बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको अच्छा स्टेज देने के लिए, अच्छी ऑडियंस देने के लिए, जो तुम तीनों दोस्तों ने जो एक शुरुआत की है। और पंकज भी साथ में है, पंकज उदास जी, हमारा अजीज दोस्त अनूप जलोटा भी है साथ में। और म्यूजिक मेनिया के बारे में और जो जानकारी है आप इसी स्टेशन पर आप सुनते रहिएगा। और ये आपका रेडियो स्टेशन इतना पॉपुलर है, तलत का कोई प्रोग्राम मैं मिस नहीं करता हूँ, अन्नू कपूर जी का मैं एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ। आप का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आप कारवां में जुड़े हमारे साथ, और जैसे ही ये कारवां बढ़ रहा है ऐसे आप लोग जैसे जुड़ रहे हैं, तो ये कारवां गज़ल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मालिक ने चाहा तो बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल जाएगा, ऑलरेडी उस रास्ते पे निकल चुका है कारवां। चलिए, हम आप अजनबी तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे को पहचानने लग गए हैं कारवां गज़ल के जरिए। और आप जानते मैं कौन हूँ। वेलकम बैक, मैं हूँ तलत अजीज, आपके साथ कारवां गज़ल के दूसरे हिस्से या भाग में 92.7 बिग एफएम पे, जहां लफ्ज यानी कि वर्ड्स बन जाते हैं जज्बातों के मुसाफिर। थोड़ी देर पहले हमारे साथ सुरेश वाडकर साहब थे कारवां गज़ल में, और मुझे यकीन है कि आप सब ने इस मुलाकात का लुत्फ यानी मजा लिया होगा, है ना। चलिए, अब एक और शख्सियत जिनसे मेरा खास ताल्लुक रहा है और हमेशा रहेगा, वो हैं फारूक शेख साहब, जो हमारे साथ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नहीं रहने के बावजूद हमेशा साथ रहेंगे। इनके साथ मैंने 2 फिल्में की जो मेरे फिल्म सिंगिंग कैरियर में निहायत अहमियत रखती हैं। जैसे कि आप जानते हैं उमराव जान और बाजार में मैंने जो गज़लें गाई, आज तक वो मैं ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं होता जहां पर वो गज़लियात गाए बगैर मैं उठ सकता हूं। फिल्मों के अलावा मैंने फारूक शेख साहब के साथ एक ख़ास प्रोजेक्ट किया था, जिसमें गालिब, फारूक शेख साहब, मैं और एक शख्सियत जिनसे हम
थोड़ी देर में फ़ोन पर बात करेंगे, जुड़े थे। और ये क्या था, इसकी क्या नोयत थी, मतलब स्ट्रक्चर क्या था, वो मैं आपको जब मैं लौटूंगा तो आपको बताऊंगा। जो इन्होंने ललित सेन साहब की म्यूज़िक में बहुत पहले मेरे सामने एक्चुअली रिकॉर्डिंग की थी है। गज़ल का मतलब है मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। अक्सर इश्क में ऐसे ही होता है होश में बेहोशी का आलम होता है। इंसान कभी सोचता नहीं है कि देखिए मैं कहता हूँ कि इश्क जो है ना, ये एक अजीब चीज़ है। कोई नहीं कह सकता कि मैं इश्क कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। जब इश्क होता है, जब वो जाके टीस लगती है दिल में ना, जब महसूस होता है यार ये कैसे हो, ये क्या हो गया। ये कहते हैं वो जिगर साहब ना कि इश्क फना का नाम है, इश्क में ज़िंदगी न देख। इश्क फना का नाम है, इश्क में ज़िंदगी न देख। जलवाए आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख। तो याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं कारवाने गजल को 92.7 बिग एफएम पर तलत अजीज के साथ। अब वो वक्त आ गया है फारूक शेख साहब के साथ मैंने फिल्मों के अलावा जो अलग प्रोजेक्ट किया था ना, उसके बारे में आपको बताऊं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ये एक स्टेज शो था जिसका नाम था बयाने गालिब। और ये बहुत ही नए तरीके का स्टेज शो था जहां मैं गालिब की गजलियात गाता था और फारूक शेख साहब गालिब बनकर स्टेज पर आया करते थे। आप सोचिए कैसा नज़ारा होगा। और हमारे साथ सलीम आरिफ साहब जो मशहूर स्टेज के और प्ले राइट हैं और राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका पूरा कंसीव किया था और वो भी स्टेज पर होते थे। गालिब के खुतूत वो नरेट करते थे। स्क्रिप्ट ऐसी खूबसूरत बनी थी कि वो नरेट कर रहे हैं गालिब के ख़त, और वो जाता था कि फारूक शेख साहब पूरे गालिब के हुलिया में बिल्कुल गालिब बनकर वो मौजूद थे, और फिर साथ में लिंक आता था और मैं गालिब की गज़ल गाता था। ऐसे 2 घंटे का शो बहुत ही मकबूल हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अभी हम सलीम आरिफ साहब को फ़ोन लगाते हैं और उनसे बात करते हैं इसके बारे में, बयान गालिब, जो हमने फारूक शेख साहब के साथ ये प्रोजेक्ट किया था। सलीम भाई, मैं तलत बोल रहा हूँ। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि फारूक शेख साहब की क्या मेमोरीज आपके पास हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप कलकत्ता मुझसे पहले जा रहे हैं, तो जरा वहाँ ये लोगों में अफवाह फैला दीजिएगा कि गालिब मोटे थे, वरना मुझे देख के सब लोग परेशान हो जाएंगे कि जो आदमी जिंदगी भर और मुफलिसी में जूझता रहा, वो इस सेहत का कैसे हो सकता। और ये उनका घूमर था कि वो मुझे इस तरह की बातें भेजते रहते थे, या कभी कोई शेर आ जाता था SMS पर के लखनऊ का जो जिक्र किया तूने दिल हमनशी, मेरे हिस्से की बिरयानी खा के आइएगा, मेरे हिस्से का कोरमा खा लीजिएगा। उनको खाने का बहुत शौक था और मुझे भी। तो हम और वो जहाँ भी शो के लिए जाते थे वहाँ उससे पहले प्रोग्राम बन जाते थे कि नोबल बार जाएंगे और वहाँ पे इंटरकॉन में एक अच्छा लेबनीज जॉइंट है, वहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे। तो एक 4-5 दिन का एक फूड आइटिनरी पहले बनती थी। फारूक भाई का अपना एक ग्रेस थी, एक डिग्निटी थी, इसके साथ बड़ा उनका टिकलिश ह्यूमर था। एंड ही लव टू काइंड ऑफ पिंच पीपल इन अ वे दैट कुड गिव हिम अ सेंस ऑफ प्लेजर। तो इंसान की बड़ी प्यारी समझ थी उनमें। शुक्रिया सलीम भाई ज्वाइन करने का। थैंक यू तलत भाई, थैंक्स फॉर। तो ये थे सलीम आरिफ साहब, उन्होंने लखनऊ से हमारे से बात की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उस प्रोग्राम का एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं सुना दूं जिसमें मैं गा रहा था, फारूक साहब जो हैं गालिब बने थे और सलीम आरिफ साहब नरेशन कर रहे थे। तो सुनिएगा बयान गालिब से ये छोटा सा ऑडियो क्लिप फारूक शेख साहब की मेमोरी में। गालिब के ख़त जो तकरीबन 850 के आसपास हैं, वो भी अपने इनफॉर्मल स्टाइल की वजह से उर्दू लिटरेचर में प्रोज राइटिंग के बेहतरीन एग्जाम्पल्स के तौर पर जाने जाते हैं। इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल्ली में उस वक्त उस दौर के बहुत से शायर घर बनाए हुए थे, मगर गालिब का लाइफस्टाइल और शायरी का तेवर उनसे बिल्कुल अलग था। गालिब को एक अरसा गुजर गया, मगर दिल्ली में उनको वो जगह बहुत दिनों तक न मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी।
होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू रंग बातें। बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन। आबिदा परवीन को मैंने सबसे पहली बार 1985 में मैं टूर करा था यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स का, और अक्सर हमारा वक्त जो है वो प्लेन में गुजरता था, तो एक कैसेट मैंने ख़रीदा, वॉकमैन उस ज़माने में नए नए निकले थे, वो सुनता था, ये गज़ल मैंने सुनी और मैंने बोला ये कौन है भाई, ये बहुत अच्छा गाती हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड उनको बता रहा हूँ। और दूसरा मुझे अभी याद आया, 90s में हम एक शो में गए थे, एक रियलिटी शो था जिसमें अन्नू कपूर साहब, जो आज आप 92.7 बिग एफएम पर सुनते हैं ना, उनका जो शो सुहाना सफर, वो उसके होस्ट भी थे। और मुझे याद है रात भर हम बैठे थे फेमस स्टूडियो महालक्ष्मी में, मैं और सुरेश भी थे, और अन्नू कपूर साहब को ये गज़ल बड़ी पसंद थी और बोले थे यार ये सुना दो, और वो खुद भी गा रहे थे और साथ साथ हमारा भी मूड आ गया, हम भी गाना शुरू कर दिया, हमने भी इसको गाना शुरू कर दिया। तो वो याद अभी मुझे याद आई है, ये यादें हैं, मेमोरीज हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या करें, चलिए अब वो वक्त आ चुका जब मैं आपसे अलविदा कहने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस वादे पर, तेरे वादे पर जिए हम, जो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम, जो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एतबार कीजिए कि अगले संडे इसी वक्त 9 बजे मैं फिर हाजिर होगा। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए खास गजल, हम सुला देंगे तुझे होंठों की थपकी देकर, सुबह होंठों से तेरी पलकों को हम खोलेंगे। आए हाय क्या बात है, सुनिए। आपकी खिदमत में कारवाने गजल प्रोग्राम में ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। तलत अजीज, मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपसे इजाजत चाह रहा हूं। गुड नाइट, शब बखैर, एंड मुझे यकीन है कि अगले संडे फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज।